हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल के एक ऐसे मिशन के बारे में जिसने पूरे दुनिया को शॉक करके रख दिया है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को इसने शॉक किया है तो वो है CIA, जो अमेरिका की एजेंसी है। दोस्तों, होता ये है कि 30 जुलाई 2024 को एक न्यूज बाहर आती है जिसमें ये कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का टॉप मिलिट्री कमांडर मारा गया है इसराइल के द्वारा। जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है दोस्तों, मानो इसराइल के जितने भी दुश्मन देश थे उन सबको सदमा लग जाता है, क्योंकि ये कोई आतंकवादी छोटा मोटा नहीं था दोस्तों। ये था फौज शुक्र, द टॉप मिलिट्री कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह। दोस्तों, इसको द घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको ना तो किसी ने इससे पहले देखा है, ना इसको किसी ने सुना है। दोस्तों, हिजबुल्लाह बनती है 1985 में। उससे पहले ये ऑपरेशंस करता था, उससे पहले से टाइम से ये बंदा ऑपरेशंस करता था। 1983 के अंदर बेरूत में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है कैफे के अंदर, जिसमें USA की मरीन सोल्जर्स बैठे पार्टी कर रहे थे। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था दोस्तों, मानो 12,000 टन का TNT उसने ब्लास्ट किया था, जिसमें 241 अमेरिकन मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाते हैं। तब से ये बंदा अमेरिका की टॉप मोस्ट डेजिग्नेटेड आतंकवादियों की लिस्ट में टॉप 3 में रैंक कर रहा था। दोस्तों, ये बंदा 40 साल से CIA से बचते बचाते अपना लोकेशन रिलोकेट करते करते ये छुप रहा था, अंडरग्राउंड था। अचानक से इसके बारे में जैसे ही CIA को एक टीप मिलती है, वो कांटेक्ट करता है इसराइल को। और ये कहा जाता है कि इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से आज तक जितने भी अटैक हुए हैं वो डायरेक्टली इस बंदे ने ही करवाए हैं। आपको अगर अभी याद हो तो पिछले 1-2 महीने पहले एक इसराइल के अंदर प्लेइंग ग्राउंड था फुटबॉल का, जिसमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तब एक मिसाइल वहां पे हिट करती है, हिजबुल्लाह की तरफ से आई हुई एक मिसाइल हिट करती है उस ग्राउंड में, और 12 यहूदी बच्चे मारे जाते हैं। उसके बाद इसराइल इतना गुस्सा हो गया था इस इंसिडेंट के बाद में, कि मानो उन्होंने कसम ही खा रखी हो कि जब तक ये इसका हेड नहीं मरता तब तक इसराइल चैन की सांस नहीं लेगा। और दोस्तों, होता भी वैसा ही है। फिर इसराइल बुलाता है अपनी जो सबसे वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी है, मोसाद, उसको। मोसाद अपने काम पे लगता है, पूरे लेबनान के अंदर मोसाद अपना नेटवर्क घुमाता है। वहां पे जैसे ही मोसाद को क्लू मिलती है कि इस हिजबुल्लाह के बिल्डिंग के अंदर, इस फ्लोर पे हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मिलिट्री छुपा हुआ है, तब वो कांटेक्ट करती है इसराइल की एजेंसी जो ऑपरेट कर रही थी इसको, इंटेलिजेंस एजेंसीज को। दोस्तों, उसके बाद में मोसाद के कुछ हैकर्स ने जो हिजबुल्लाह का सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क था उसको हैक किया। और फिर कॉल जाता है इस ऑफिस के सेकंड फ्लोर में, जहां पे फौज शुक्र अपने बैठ के ऑफिस में बैठा था। तब एक कॉल जाता है उसको सेकंड फ्लोर में, और कहा जाता है कि सर, आप वहां से निकल के तुरंत सेकंड 7th फ्लोर पे जाइए आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो फौज शुक्र ये सोचता है कि हिजबुल्लाह का सिक्योर कनेक्शन है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से ही कॉल आया होगा उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये बंदा क्या करता है, ये चला जाता है 7th फ्लोर में। 7th फ्लोर में वहां पे उसकी वाइफ थी, 2 औरत थी, और 3 बच्चे थे। जैसे ही ये 7th फ्लोर में जाता है, वहां पे इसराइल को क्या हुआ कि उनकी मिसाइल को क्लियर व्यू मिल जाता है, क्योंकि ऊपर जाता है तो क्लियरली आसमान से देख पा रहे थे कि फौज शुक्र जो है वो 7th फ्लोर में क्लैरिटी के साथ उसको देखते के साथ ही मिसाइल लॉन्च कर दिया इसराइल ने। और इतना बड़ा धमाका हुआ कि फौज शुक्र 1 सेकंड के अंदर ही मारा गया। दोस्तों, ये जब हुआ इंसिडेंट, इसके बाद में हिजबुल्लाह सुन्न हो गया पूरा, उसकी कमर टूट गई। ईरान सदमे में आ गया। ईरान का सदमे में आने का एक और रीजन है दोस्तों, कि अब से ठीक 3 दिन बाद ईरान के अंदर में उनके प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में हमास का टॉप जनरल जो था, इस्माइल हनिया, वो वहां पे आया हुआ था। और उसको भी किसी ने वहीं पे उसी के जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है उनकी ही बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया। तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको लग रही होगी इसमें। ईरान अभी तक पता नहीं लगा पाया कि ये किसने किया है, लेकिन इसराइल ने फौज शुक्र की मौत का डायरेक्टली क्लेम किया कि ये इसराइल
उसको एलिमिनेट किया है। दोस्तों कहा यह जा रहा है फाउल के बारे में कि जस्ट बिफोर उसकी डेथ उसने बात करी थी हसन नसरल्ला से, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ था, उसके साथ उसकी बात हुई थी। तो अमेरिका की CIA की टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में से एक और नाम इजराइल की मदद से अमेरिका ने काटा। दोस्तों जैसे ही ये ऑपरेशन का खुलासा 2 दिन पहले वॉशिंगटन जर्नल ने डिटेल में किया है अपने पोस्ट में, तब से आपने देखा होगा ईरान और बौखला गया है। न्यूज आ रही है कि ईरान कभी भी इजराइल पे हमला कर सकता है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है दोस्तों, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।